मैं आपका शिवांकर सिंह। भारत माता की जय। आज मैं आप सभी के बीच में एक मुद्दे को लेकर के आया हूँ, बहुत ही प्रचलित मुद्दे को लेकर के आया हूँ। शहीद भरत तिवारी जी के मुद्दे को लेकर के आया हूँ। मैं आप सभी को एक ऐसे शख्सियत से मिलवाऊंगा जो कि शहीद जी के गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं और लखनऊ में अपना व्यवसाय फैलाए हैं। श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी को ये सर बताएं जी, क्या पूछना जानना चाहते हैं सर? भरत तिवारी का इतिहास कैसा? लोग जैसे आज के डेट में वहाँ के नेता लोग हैं, वो लोग उनके ऊपर बहुत ही अवक्षेप लगा रहे हैं। बहुत ही उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि ये ऐसे थे, गुंडा था, माफिया था। सर आप उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, आप वहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं, तो आप उनके बारे में क्या जानते हैं? आप उनके बारे में थोड़ा समाज को बताइए। देखिए, भरत तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, समाज के लिए मरने मिटने वाला आदमी। ठीक है, अगर जो उसके आसपास के जो लोग भी हैं उसको भली बात जानते हैं कि वो कैसा आदमी है। सबसे मेन जिस चीज के लिए उसे शासन के साथ लड़ना कह लीजिए, या उनके साथ उनकी बातों को नहीं सुनने की वजह से आप लड़ना कह सकते हैं, वो था जौनिया गांव। जौनिया गांव में हर साल बाढ़ आता, गंगा नदी के कटान से बिल्कुल नजदीक। क्योंकि उस गांव से बिल्कुल हम करीब हैं, 3-4 किलोमीटर जी हमारे यहाँ। आप अपने ग्राम सभा का नाम एक बार बता दीजिए। मेरा गांव बहुआरा है। मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में बहुआरा गांव है, जो कि हमारा गांव भी एक तरह से कटान, गंगा नदी कटान पे ही है। हर साल कटान होता है हमारे ग्राम सभा में भी। और जस्ट उसके उस पार 2-3 किलोमीटर दूर जो है जौनिया गांव। तो जौनिया गांव के विस्थापितों को, और विस्थापित में ज्यादातर उसके जात का कोई नहीं था। एक चीज आपको सही बता दें कि ब्राह्मण जात का उस विस्थापित लोगों में एक भी नहीं था। और उन विस्थापितों में मुख्यतः आपके पासवान जात के लोग थे, मुसहर जात के लोग थे, यादव लोग। 3-4 जातियां थी जो कि सब ओबीसी और एससी जात के ही थे। उनके लिए शुरू से वो लड़ता रहा कि भाई अब जैसे उनको विस्थापित तो कर दिया है, 3-3 डिसमिल जमीन भी दिया है, लेकिन वो जो जमीन मिला हुआ है उनको गड्ढे में मिला हुआ है। तो अब उस गड्ढे में जैसे बारिश आ गई या बाढ़ फिर से दोबारा आता है तो अलग से परेशानी। तो जो पानी जो पीने वाला था वो पूरा एकदम मिट्टी वाला पानी आता था। लाइट की व्यवस्था सरकार की तरफ से थी नहीं। इन सब चीजों के लिए शुरू से वो लड़ता रहा, ऐसे नहीं 3 साल 4 साल से पहले, क्योंकि वो एक तरह से 3 से 4 साल पहले ही अपना पिंडदान खुद ही कर चुका था। अच्छा। हाँ। आज तक ये और आप ये चीज किसी ने नहीं बताया मीडिया पे कि उन्होंने अपना पिंडदान पहले से ही कर लिया। सर ने जैसा नहीं कि है, बताया। ये चीजें उपलब्ध है। जी। सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें उपलब्ध है, जब जी। आप उसका आईडी पे जाएंगे तो सब कुछ उपलब्ध है। जी। पिंडदान करने के बाद उसका एक ही मकसद था कि जन सेवा की भावना से, जी। जिस जैसे आप ही के साथ या उनके साथ जो भी तकलीफें होती थी, उस क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, जी। और उन सब चीजों के लिए चाहे वो इसका कोई पुलिस महकमे से कोई बैर नहीं था। मेन इसका जैसे जो एसडीएम वहाँ के होते हैं, एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, क्योंकि जो भी चीजें होती है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो खाने पीने की समस्या हो या पानी की समस्या हो, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। जी सर। उन सब चीजों के लिए वो बार बार उनके पास जाता था, कोशिश करता था, वहां से भगाया जाता था, कोई सुनता नहीं था। और लोग उसको पागल बोलते कि पागल ही दिन भर दौड़ते रहते, लेकिन पागल नहीं था, वो सही में सच्चा देशभक्त। जी। और वो अपने देश में केवल दो ही लोगों को सच्चा मानता था, और वो मोदी जी और योगी। बाकी लोगों को सही नहीं मानता, बाकी सबको बोलता था सबके सब भ्रष्ट, जी। और वो कोई गलत नहीं कह रहा। जी। तो इन सब मुद्दों को लेके अपना लड़ता लड़ता जब ये लगा कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही इसका हो गया, जी। और ये चीजें अब हम हमारी बदनामी हो रही है, तो प्रशासन ने सबसे अच्छा तरीका अपनाया कि इसका मर्डर करवा दो, और जी। वही करवाया गया है। जी। जैसा कि सर ने बताया कि शहीद भरत तिवारी जी का मर्डर इनकाउंटर नहीं, मर्डर था। तो इस चीज को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बंद।